रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 में ग्रामर्स रूल। इससे पहले हमने इन्वर्जन मेथड जो है वो अपलोड कर दिया है। अब हम ग्रामर्स रूल पे काम करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर एज इट इज़ आएगा जैसे इन्वर्जन मेथड में आया था। तो सिर्फ क्या है कि मेथड डिफरेंट हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एक टाइम पे वो आपको इन्वर्जन मेथड और एक टाइम पे आपको ग्रामर्स रूल दे दें। इट्स अप टू द एग्जामिनर कि वो कैसे पेपर देता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पहला पार्ट है इसमें 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें हमारे पास कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टेप पहला वाला मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज़ लेनी कैसे हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली, एक होती है ए की, एक होती है ए एक्स और एक होती है ए वाई। ये तीन वैल्यूज़ हमने लेनी होती हैं। इससे पहले जो इन्वर्जन मेथड था उसमें हमने लेनी होती है ए बी और एक एक्स की वैल्यू होती है। इसमें ए एक्स और ए वाई ये दोनों मेथड्स बहुत इजी हैं। जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो है डिफ़िकल्टी इनकी वैल्यूज़ को लेने में, कि हम ए की वैल्यू कौन सी वैल्यू लेंगे, ए एक्स की वैल्यू में क्या क्या रखेंगे और ए वाई की वैल्यू में क्या क्या रखेंगे। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू लेना तो बहुत आसान है। ए की वैल्यू आप कैसे लेंगे कि ये जो इक्वल के इस साइड पे आपके पास वैल्यूज़ गिवन है लाइक 2x माइनस 2y, 3x प्लस 2y, इनको आप ले लेंगे। एक्स और वाई को हटा दे तो हमारे पास क्या बचता है 2, ये -2, 3 और ये वाला 2, 2 -2 3 एंड 2, ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। उसके बाद हमने ए एक्स कैसे लेना है। ए एक्स हमेशा आप याद रखिएगा जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें वाई की वैल्यूज़ लेंगे और जब ए वाई रखने लगेंगे तो उसमें एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे। और उनकी तरतीब कैसे होगी कि जब आप ए एक्स लोगे तो पहले आप ये वाली वैल्यूज़ रखोगे वाई की और फिर इक्वल के इस साइड वाली यानी कि ये और ये रखेंगे ए एक्स में। और तरतीब भी यही रहेगी कि पहले वाई वाली और फिर एक्स वाली। जबकि जब ए हम वाई लेंगे ए वाई तो उसमें क्या करेंगे पहले ये वाली वैल्यूज़, ए वाई में पहले ये वाली वैल्यूज़ और फिर एक्स वाली वैल्यूज़। सॉरी मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर गई हूँ कि हमने जो ए एक्स की वैल्यूज़ लेनी है ना वो पहले हम 4 और 6 को रखेंगे और फिर -2 और +2 को। इसी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले आप ए एक्स में कैसे तरतीब देनी है और ए वाई में कैसे तरतीब देनी है। ए वाई में तो हम तमीज़ से रखेंगे कि पहले एक्स इधर इक्वल से पहले आ रहा है तो पहले ये वाली वैल्यूज़ दोनों रखेंगे और फिर ये वाली वैल्यूज़ रखेंगे। जब हम ए वाई को पुट करने लगेंगे, ए एक्स जब पुट करने लगेंगे तो पहले ये वाली वैल्यूज़ आएंगी और फिर सेकंड पे ये वाली वैल्यूज़ आएंगी 2 और -2 और 2। ठीक है, जो वाई वाली वैल्यूज़ हुई वो दूसरे नंबर पे आएंगी। अब हमने तीसरी चीज़ क्या करनी है, इस तरीके से पहले आपने इनकी वैल्यूज़ ले लेनी है सेपरेटली। एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, आप उसको पहले क्या कीजिएगा कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू बता दीजिएगा तीनों की। उसके बाद आपने तरतीब से इनका ले लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होप सो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है एक तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और दरमियान में माइनस का साइन है। 2 2 ज़र 4, ये माइनस का साइन, ये -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 + 6 इज इक्वल टू 10 और इसी के साथ ही हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया उसी तरीके से हम ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और -2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 4 2 ज़र 8, ठीक है, माइनस हमारे पास जो है एक तरह से फार्मूला वाला समझ लें, और 6 2 ज़र 12 तो ये माइनस का साइन इस 12 के साथ। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 8 + 12 इज इक्वल टू 20। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट बिल्कुल ऐसे ही लेंगे, 2 × 6 और 4 × 3, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 6 ज़र 12 एंड 3 4 ज़र 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा 0। ये ए वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब तीसरा स्टेप हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने रखना है एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 20 आया था। आप यहाँ पे 20 पुट कर देंगे
और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 10, तो हमने वो 10 पुट कर दिया। अब देखेंगे दोनों डिवाइड होते हैं, 10 1 10, 10 2 20, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2, और इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से हमने जो है y की वैल्यू भी लेनी है। y की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, y का डिटर्मिनेंट लाइक y इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई की वैल्यू क्या आई थी 0, 0 डिवाइडेड बाई ए की डिटर्मिनेंट क्या आई थी 10। 0 को आप 10 से, आपको पता है कि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो 0 उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट यानी कि आंसर निकल आया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब क्रैमर्स रूल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप a की वैल्यू लेंगे, फिर आप ax की वैल्यू बनाएंगे और फिर आप ay की वैल्यू बनाएंगे। a की वैल्यू कैसे बनाएंगे कि इक्वल के इस साइड पे जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास a की वैल्यूज़ बन जाएंगी, लाइक 2 6, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता उसके साथ हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, तो 1, और ये क्या आ जाएगा 5, 2 6 1 और 5, ये हमारे पास बन गई a की वैल्यू। ax की वैल्यू हमने पीछे ही डिस्कस किया कि कैसे लेंगे, ax की जब वैल्यू पुट करने लगेंगे तो उसमें y की एंट्रीज रखेंगे, और जब ay की वैल्यूज़ लेने लगेंगे तो उसमें x की एंट्रीज रखेंगे। अब लेकिन क्या होगा कि तरतीब चेंज हो जाएगी, ax में पहले ये वाली वैल्यूज़ आएंगी और फिर ये y की एंट्रीज आएंगी। पहले आप लिखोगे ax इज इक्वल टू 3 1 और इधर 1 और 5 इस तरीके से, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से ay क्या होगा, ay थोड़ा चेंज होगा कि पहले आप x की एंट्रीज पुट करेंगे और फिर आप इक्वल के इस साइड वाली वैल्यूज़, लाइक ay इज इक्वल टू 2 6 3 और 1, इसी तरीके से आप इन एंट्रीज को पुट कर देंगे। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने ax और ay का तरतीब से डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे, a का डिटर्मिनेंट, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 6 को 1 से, 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6, 10 में से 6 गए तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। उसी तरीके से ax इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 और 1 1 ज़ा 1, 15 में से 1 को माइनस करें तो 14 आ गया, ax का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ay का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 और 3 6 ज़ा 18, 2 माइनस 18, और इसका आंसर क्या आएगा -16। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने इनका ले लेना है डिवीजन, हम इनकी करेंगे और इनके आंसर्स ले लेंगे, लाइक x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ए एक्स की वैल्यू क्या आई थी 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 किसकी वैल्यू थी, ए के डिटर्मिनेंट की, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, एक्स का आंसर क्या आया 7, सॉरी x इज इक्वल टू 7 हमारे पास यहाँ पे आ गया। और y का आंसर हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये बेसिकली 4 था, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट 4 आया था ना, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, यानी कि 7 ओवर 2, यही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 7 ओवर 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, और y किसके इक्वल आएगा, 6 माइनस 16 ओवर 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो -4 y की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 7 ओवर 2 और y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, और इसी के साथ एक पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब तीन वैल्यूज़ लेंगे, a की, ax की और ay की। तो a की वैल्यू जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल के साइड वाली वैल्यूज़ यानी कि 4 3 2 और 1, ये इधर 1 आएगा, अब माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा, 4 2 3 और -1। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लें आप। a डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, 4 1 ज़ा 4, लेकिन ये -4 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 और ये -6, तो इसका आंसर क्या आएगा -10 आ जाएगा। अब हमने ax की वैल्यू लेनी है, तो ax की वैल्यू में हम क्या करेंगे, पहले ये वाली एंट्रीज रखेंगे इक्वल के साइड वाली, और फिर y की एंट्रीज पुट करेंगे। ठीक है, लाइक 8 -1 2 और -1। अब आप इसका भी डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है,
8 को -1 से मल्टीप्लाई करें और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -8 -2 1 ज़ा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 6 क्या हो जाएगा, -8 + 2 विल बी इक्वल टू -6, क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है हम आंसर में भी वही पुट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ए वाई इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, इसका डिटर्मिनेंट। अब ए वाई कैसे लेंगे कि ये x की एंट्रीज पहले पुट करेंगे और फिर इक्वल के इस साइड वाली एंट्रीज पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, ये -4 आ जाएगा और ये माइनस का साइन, और 8 3 ज़ा 24, माइनस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, हो जाएंगे दोनों ऐड और साइन रहेगा माइनस का, -28 इसका आंसर आ गया। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आप इनको डिवाइड कर दोगे, लाइक x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू ax/a, यानी कि इनके डिटर्मिनेंट्स, और y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax क्या आए थे, -6 ओवर -10। अब इनका माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 3/5, और y क्या होगा, ए वाई ओवर ए, इन दोनों का डिटर्मिनेंट, तो -28 और ये है -10, 2 5 ज़ा 10 और 2 14 ज़ा 28, और इनका भी माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 14/5, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और 5x - 2y इज इक्वल टू -10, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल आप पुट करेंगे। क्रैमर्स रूल में क्या होगा कि आप तीन वैल्यूज लेंगे, ए एक्स और ए वाई। ए की वैल्यू कैसे होगी, इक्वल के इस साइड पे जो एंट्रीज हैं आप इनको रखोगे, ए एक्स में आप क्या करोगे, वाई की एंट्रीज और इक्वल के इस साइड वाली, लेकिन पहले आप ये वाली और फिर आप ये वाली एंट्रीज रखोगे, और ए एक्स में आप क्या करोगे, पहले ये वाली एंट्रीज, सॉरी ए वाई में, और फिर ये वाली एंट्रीज, तरतीब यही रहेगी, क्योंकि जब हम ए वाई लिखेंगे तो एक्स की एंट्रीज पुट करेंगे, और जब ए एक्स लिखेंगे तो वाई की एंट्रीज, और जब ए वाई लिखेंगे तो एक्स की एंट्रीज, मतलब इस तरीके से ऑपोजिट है। ए इज इक्वल टू 3 5 -2 और 2, अब इनका ले लें आप डिटर्मिनेंट, 3 2 ज़ा 6, ये -6 हो गया, दरमियान में ये फार्मूला वाला माइनस, और 5 2 ज़ा 10, -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -6 + 10 इज इक्वल टू 4, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे होगा, -6 को आप -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, ये माइनस का फॉर्मूला, और ये 10 2 ज़ा 20, और ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल होकर +20 हो जाए, प्लस, और ये वाला माइनस फार्मूले वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। +12 और -20, यानी कि दोनों होंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस ना, तो यहाँ पे आ गया -8, 12 में से आप 20 को माइनस करो तो -8 आ जाएगा आंसर। अब ए वाई ले लें तो इसका क्या होगा, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 ज़ा 30, -30, और ये फॉर्मूले का माइनस, और 6 5 ज़ा 30, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, -30 और +30, ठीक है। अब ये देखें, ये हो गया हमारे पास 0, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे हमने लेनी है x और y की वैल्यूज, तो वो कैसे लेंगे, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यूज आप पुट करें, ए एक्स की वैल्यू क्या थी, -8, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, 4, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, और ए वाई की वैल्यू क्या थी, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई हमारे पास 0 आया था, आपको पता है 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, तो इसमें हमारे पास कौन से दो सॉल्यूशन सेट हैं कि x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 0, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 3x - 2y इज इक्वल टू 4, -6x + 4y इज इक्वल टू 7, तीन वैल्यूज आप लेंगे, ए एक्स और ए वाई। अब यहाँ पे हमने लिखा है हेयर्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उनमें आपने नोट किया होगा कि कभी हमारे पास ए एक्स 0 आ रहा है, कभी ए वाई 0 आ रहा है, हमने उनको सॉल्व किया है। जब भी आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा ना, ए डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आता है तो आप कहोगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब ए की वैल्यू बेसिकली बननी क्या आती है हमारे पास, 3 -6 -2 और 4 ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12 माइनस इंटू 6 2 ज़ा 12,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाने थे ना आपस में मल्टीप्लाई होके, 12 माइनस 12 क्या आना था, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपके पास ए डिटर्मिनेंट 0 आएगा आप उसका क्या कहोगे, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। ए एक्स या ए वाई की वैल्यू 0 आए तो फिर वो पॉसिबल होगा सॉल्यूशन, तब हम उसको रोकेंगे नहीं। जब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तब हम उसको कह देंगे कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। सबसे पहले हम क्रैमर्स रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 वैल्यूज लेंगे, ए की, ए एक्स की और ए वाई की। जब ए की वैल्यू बनेगी तो वो क्या बनेगी, 4 माइनस 3 प्लस 1 और माइनस 1, और उसी के साथ ही ए एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ए एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए हम वाई की एंट्रीज पुट करेंगे और तरतीब पहले 9 माइनस 5 और फिर आ जाएगा 1 और माइनस 1, और ए वाई इज इक्वल टू पहले आप x की एंट्रीज पुट करेंगे 4 माइनस 3 और फिर ये 9 और 5, इस तरीके से। ठीक है, अब आप तरतीब से इन तीनों का डिटर्मिनेंट लें और फिर इनको डिवाइड करके सॉल्व करें। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो a इज इक्वल टू 4 वन 4, ये माइनस 4 आ गया, दरमियान में ये फार्मूले वाला माइनस, और 3 वन 3, ये माइनस 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, माइनस 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो ए एक्स इज इक्वल टू 9 वन 9 माइनस 9 और 5 वन 5 माइनस 5, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के प्लस, माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, सॉरी ए वाई का, 4 माइनस 5 9 और ये माइनस 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 5 ज़ार 20 और 9 3 ज़ार 27, ये माइनस 20, ये माइनस 27 ही होगा, लेकिन ये माइनस फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस 7। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 ओवर माइनस 4 ओवर माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 आया था ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और माइनस 4 आया था ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस वाली वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 4 को आप 1 पे डिवाइड करें तो 4 ही आंसर आता है। और ए वाई क्या होगा हमारे पास, ए वाई हमारे पास 7 आया था, 7 ओवर माइनस 1, तो क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड होके माइनस 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन सेट बना है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 7, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसमें क्या होगा, अगेन आप a की वैल्यू लें, 2 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 2, और इसका क्या बनेगा, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे कि a की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4 माइनस 4, ये माइनस फार्मूले वाला, और 5 2 ज़र 10, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, प्लस अब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 14, और इसके साथ ही ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस 2 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़र 8 माइनस 8, ये माइनस फार्मूले वाला, और 10 2 ज़र 20, इन दोनों के माइनस तो आपस में यहाँ पे कैंसिल हो गए और ये फार्मूले वाला माइनस यहाँ पे रह गया, तो माइनस 28 आएगा। वैल्यूज ऐड हो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लें, तो 10 2 ज़र 20 माइनस 20 और 5 4 ज़र 20 माइनस 20, लेकिन ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 20, यानी कि ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए वाई जीरो है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल नहीं होगा जब हमारे पास जो पहली वैल्यू ए की वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आएगा तो। अब देखें x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो वैल्यूज पुट करें, माइनस 28 ओवर 14 है ना, माइनस 14 माइनस माइनस ही कैंसिल, 14 1 ज़र 14 एंड 14 2 ज़र 28, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखते हैं y, तो y में क्या होगा, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई था 0 0 ओवर माइनस 14, तो माइनस 0 तो नहीं लगा सकते ना अब, क्योंकि 0 के साथ प्लस या माइनस कुछ भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन नहीं करते, तो x इज इक्वल टू 2
और y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 4 और 2। इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें। 3 2 ज़ार 6 माइनस इंटू 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 10 आ गया। सेकेंड है ए एक्स की वैल्यू, तो उसमें पहले आप ये वाली डिजिट्स पुट करेंगे और फिर आप ये वाले डिजिट्स पुट करेंगे। 4 8 माइनस 4 और 2, 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 4 ज़ार 32, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 8 प्लस 32 कितना हो गया? 40 हो गया। अब ए वाई देखते हैं, तो ए वाई में 8 3 ज़ार 24 माइनस 4 1 ज़ार 4 और 24 में से 4 को माइनस करें तो 20, यानी कि ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमने लेनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, इन दोनों का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या था? 40, 40 ओवर 10, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 10, 4 ज़ार 40। तो इसका आंसर क्या आया? 4। और y क्या होगा? ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये किसके इक्वल होगा? 20 ओवर 10, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई? 2। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। इसी के साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है मतलब ग्रामर्स रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। इजी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो जो आपको समझ ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।